गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आकाश गर्ग है। मैं यहाँ पे डेराबस्सी में ब्लेसिंग हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में, जिसको कि हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ या कॉमनली जिसको शुगर बोल देते हैं या मधुमेह बोल देते हैं, बेसिकली क्या होती है कि इसमें हमारा जो खून की शुगर की मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है, जिसको कि बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। चाहे वो इस वजह से हो कि हम बहुत ज़्यादा मीठा ले रहे हैं, चाहे वो इस वजह से हो कि हमारी बॉडी इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पा रही है। जब यह शुगर की मात्रा खाली पेट में 126 से ऊपर और खाना खाने के बाद अगर 200 से ऊपर जाती है, तब हम शुगर का मरीज को शक होता है। कंफर्म करने के लिए हम 3 महीने की शुगर वाला टेस्ट, जिसको कि HbA1c होता है, वो भी हम करवाते हैं, जो कि अगर 6.5% से ऊपर आए तो हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट इज अ डायबिटिक। शुगर की बीमारी किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, चाहे वो बचपन से हो चाहे वो बड़े हो। बचपन वाली शुगर यूजुअली इंसुलिन के साथ ही ठीक होती है, पर जो बड़े होने के बाद शुगर होती है वो हम शुरू में दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बाद में इंसुलिन के साथ अगर दवाइयों से असर नहीं आता है तो। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या क्या परहेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमें शुगर है तो हमारी शुगर कंट्रोल में आ जाए, या फिर हमें अगर फैमिली हिस्ट्री है और हमें डर है कि हमें ना हो जाए तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें मीठा बिल्कुल नहीं खाना। ये जनरल सोच है जो कि मैं अपने काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, वो जो सोचते हैं कि बस चीनी मीठा होती है, ना शक्कर में मीठा होता ना गुड़ में होता, और अगर उनमें होता है तो वो अच्छे वाला मीठा होता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। जितना मीठा चीनी में होता है उतना ही मीठा शक्कर में होता है, उतना ही मीठा गुड़ में होता है। तो शुगर के मरीजों को ना चीनी खानी, ना गुड़ खाना, ना शक्कर खानी है। और भी इसके अलावा किसी भी तरह का जो मीठा होता है वो हमने नहीं खाना है। ना ही कोई मिठाइयाँ खानी है, ना गजरेला खाना है, ना हलवा खाना है। ठीक है। अगली चीज़ हमारी जो आती है, अगली चीज़ में हमारे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम फलों में क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें जूस कोई भी नहीं पीना। जूस में शक्ति इतनी नहीं होती जितनी कि फुल फ्रूट्स में हमारी शक्ति होती है, जितना फ़ायदा हमारा फुल फ्रूट करते हैं। जूस बेसिकली बस एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, जितना कई फ्रूट्स में एक साथ मीठा था वो मिल के एक ग्लास में आ गया है। तो इसलिए जूस तो किसी भी शुगर के मरीज को नहीं पीना है। ठीक है। उसके अलावा जो हम फल खा सकते हैं उसमें आता है सेब, पपीता और थोड़ा सा अनार। ये हमारे शुगर के मरीजों के लिए सबसे सेफ चॉइसेस होती है। इसके अलावा जो अभी गर्मियों के मौसम में हमारे सीजनल फ्रूट आएंगे, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ये हमारी ज़ुबान को अच्छे तो ज़रूर लगेंगे क्योंकि ये मीठे हैं, लेकिन इनसे हमारी जो कंट्रोल होती शुगर है वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगी। दवाइयों की डोज बढ़ती चली जाएगी। अगली चीज़ है कि जो जैसे चावल या आलू है वो बंद नहीं है, पर वो हमें कम करने हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाने हैं, 2 से ज़्यादा बार अवॉइड ही करने हैं ऐसी चीज़ें। शुगर के मरीजों को कभी भी फास्ट नहीं रखना चाहिए। उनको कोई मील स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेडिसिन उस हिसाब से चल रही हैं। अगर मान लो उन्होंने मील्स मिस कर दी और दवाई की डोज ले ली है, शुगर एकदम से कम हो जा सकती है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है। सैर, रेगुलर सैर कितनी की, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, कम से कम ब्रिस्क वॉक, मतलब हल्का सा तेज चलना है। ये हमारे शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे देखा गया है कि हमारी शुगर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। अगली चीज़ जो हमें सोचने वाली है वो हमें ये सोचनी है कि जैसे कि हमें कोई डॉक्टर बोलता है कि हमें इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहला दो लोगों के दिमाग में ये आती है बात कि हमें इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली वो शरीर की अब नेसेसिटी बन चुकी है। आपकी शुगर दवाइयों से जब कंट्रोल में नहीं आएगी
परहेजों से, दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रही है, दवाइयाँ बेसिकली क्या करती हैं? दवाइयाँ दोनों दो तीन चीज़ें करनी है। दवाइयों ने पहली चीज़ करनी है कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ा देनी है, जो नेचुरल इंसुलिन हमारी बॉडी में बनती है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। दूसरी तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है आगे जाके सेल्स पे, कि वो शुगर को और एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो उसको अफेक्ट करती है कि हाँ भाई वो बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। तीसरी कुछ होती है कि शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने जाती। चौथी कुछ होती है जो शुगर की एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन अगर इन सब दवाइयों के बावजूद भी हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में हमारी इंसुलिन जो शरीर बनाता है, जो सेल्स बनाते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। अब वो और नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो दोबारा बनेंगे नहीं है, और जितने बना सकते हैं, जितने बचे हुए सेल्स हैं, वो उतनी इंसुलिन बना पाए, उससे ज़्यादा नहीं बना पाए। तो इसलिए हमें, वो हमारी शरीर की नेसेसिटी है कि हमें इंसुलिन पे आना पड़ेगा। कोशिश यही रहती है कि हम शुगर को कंट्रोल करें दवाइयों से पहले, लेकिन अगर नहीं होती है तो इंसुलिन कोई आपके लिए ख़राब चीज़ नहीं है। इसलिए तो शुगर के मरीजों के लिए मैं ये कहूँगा एक वरदान की तरह है, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती, जिनको हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं और उनकी शुगर को कंट्रोल करके, जो शुगर की वजह से उनकी किडनियाँ ख़राब होती हैं, आँखें ख़राब होती है, दिल पे असर आता है, लीवर पे असर आता है, नसों पे असर आता है, हर शरीर के हिस्से पे जो असर आता है वो असर का कम हो जाए। इसके बावजूद अगर आपके मन में आप कोई भी सवाल हो शुगर से लेके या शुगर के कंट्रोल के बारे में, तो आप मुझसे कभी भी ब्लेसिंग हॉस्पिटल डेराबस्सी में आके मिल सकते हैं, और यहाँ पे हम अच्छे से आपका डाइट प्लान भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है, आपकी दवाई की डोजेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।